पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरिओम प्यारी आत्माएं, इतना प्यारा त्योहार जो शुरू हो जाते हैं, बसंत पंचमी, फिर होली, फिर शिवरात्रि, ये हमारा गुरु पर्व जैसा हो जाता है। बसंत पंचमी का मतलब ही हमारा आज्ञा चक्कर और गुरुओं की जगह है सहस्त्र चक्कर में, तभी तो हम उनके चरण छूते हैं ना, कि उनका तत्व क्या होता है। तो हम जब संसार का सारा ज्ञान प्रकाश के थोड़े पॉइंट भी थे, बीच में आपको मिक्स बसंत पंचमी का बीच बीच में पॉइंट याद आते हैं तो बताती जाती हूँ। संसार का सारा कारोबार काल के चक्कर में चल रहा है। जो नाम और रूप वाली वस्तु अथवा विचार में आसक्ति है, वो समय से पैदा होती है और समय से नाश हो जाती है ना। पहले आसक्ति होती है, फर्स्ट अटैच, फिर डिटैच, फिर समता, फिर प्यार। तो जैसे जैसे होके ये कम ज्यादा होती जाती है और सबका आदि और अंत काल एक ही है। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ये मैंने कल आपको बसंत पंचमी के उसमें बताया। ये समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि तपस्या के बिना हमें किसी चीज का फल नहीं मिलता है। जब ये ब्रह्मा जी का निर्माण कैसे हुआ था, ये बताया। देखना, तपस्या के बिना उनको सृष्टि रचने को भी नहीं बोला गया था। जब विष्णु जी की नाभि से कमल निकला है, कमल के बाद ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, तो चारों तरफ उन्होंने देखा कि अभी करना क्या है। हम सत्संग में आते हैं, हमको देखते हैं कि हमने करना क्या है। हम आए हैं जहाँ गुरु भी सत्संग से मिलता है, क्योंकि हमें गुरु के लिए श्रद्धा भी नहीं होती। धीरे धीरे रोज आते 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 जब हमें सफलता मिलती है तो हमारी श्रद्धा बनती है, फिर हम उधर से ही गुरु मिल जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ कुछ भी नहीं है, एक जगह पे कहीं पानी टप टप चल रहा था। उसकी आवाज का मीनिंग क्या निकाला उन्होंने, तप तप तप। गुरु के विवेक से हमने चारों तरफ देखना है कि मेरे को क्या इशारा दे रही है प्रकृति। इतना भाग्यशाली विवेकशील हमें होना चाहिए ना। तो उन्होंने सोचा तप करना है, सो वो बैठ गए तप करने, और वो तप करा 100 साल। ऐसे ही वाल्मीकि जो बने, उन्होंने 100 साल तप करा तो रामायण लिख सके ना। 100 साल पहले रामायण लिखी। तो कहने का मतलब, हमारे ज्ञान में मन वचन कर्म की तपस्या, इसमें भी हम धोखा खा भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, इतने भोले होते हैं हम, और सह भी नहीं सकते हैं तो कर्म भी बन जाते हैं। तो उन्होंने जब तपस्या कर ली, देखो भगवान कब मिलेगा, जब तपस्या कर ली ब्रह्मा ने। ऐसे जब हम इतने जन्मों से तपस्या कर रहे थे, तो हम इस दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में ही क्यों लाए गए, हमारे को चॉइस क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हम उन्हीं से जुड़े हुए, उन्हीं के प्यारे बच्चे रहे सारे जन्म में। तो फिर तप करते 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 आज हम पहुंचे इधर। ऐसे ही जब उन्होंने तप कर लिया तो विष्णु जी प्रकट हो गए। तपस्या के बिना कोई प्रकट नहीं होगा हमारे सामने। तो उन्होंने बोला, जाओ सृष्टि रचाओ। सृष्टि रचाई, सारे बाग बगीचे कर दिए, लेकिन रौनक ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है कुछ भी। जैसे आप कोई ड्राइंग रूम सेट करो, डाइनिंग रूम, बेडरूम, तो आपको ना जचेगा नहीं, बोलोगे नहीं कुछ और कमी है इसमें। तो उन्होंने ऐसे करके देखा और फील किया कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कोई सेटिंग नहीं हो रही है कहीं से। तो जब ये सोच रहे थे तब एक शक्ति प्रकट हुई थी। ऐसे हम सत्संग में आते हैं, जब हम देखते हैं क्या हो रहा है, मुझे ज्ञान समझ क्यों नहीं आ रहा, क्वेश्चन आंसर मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, जब हम सोच रहे होते हैं, फिर हमारे अंदर वो पावर, वो शक्तियां भी बढ़ती हैं। ऐसे सरस्वती पैदा हो गई थी जब उन्होंने ऐसा सोचा, विद्या की देवी। सारा वातावरण क्या बन गया। ऐसे जब सत्संग हाल में भगवान जी आते, उनके भगत आते, तो कैसा वातावरण हो जाता था, खिल जाता है।
आनंद आने लगा सबको। जैसे हम सूखी रोटी खाएं और उसके बटर घी नहीं हो तो वो मजा नहीं आएगा ना। तो माँ सरस्वती के गीत का वीणा के बिना, म्यूजिक के बिना कोई पिक्चर भी अच्छी नहीं लगती है। भगवान जी बोलते थे तुम ना घर में काम करते करते भजन गाया करो। संगीत में हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, भजन गाने में। गाने हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कितने प्यारे प्यारे गाने दिए हुए हैं, तो उससे हम रसमय बन जाते हैं। तो ये कितना जरूरी है संगीत का भी साथ में होना। तो क्या भगवान जी ने हमें बताया कितने प्रकार के भगत होते हैं? 2 प्रकार के भगत होते हैं, एक नित्य होते हैं, एक साधन सिद्ध किए। नित्य होते हैं जो, मैं ज्ञान प्रकाश के भी कुछ पॉइंट आपको सुना रही हूँ। नित्य जो पहले से ही ऊपर से काम करके आए हैं, और साधन सिद्ध जो इन्होंने इधर काम करा है, इधर तपस्या करी, आगे बढ़े हैं। कईयों को, भक्तों को भगवान जब धरती पे आए तो वो क्या करते हैं? अपनी मंडली लेके आते हैं। क्या करेंगे? दुनिया को क्या दिखाएं अकेले जाके? इधर तो लोग डॉलर कमाने में, रुपया कमाने में लगे हुए हैं, तो उनको कौन पूछता? ऊपर से वो अपनी मंडली को लेके आते हैं। जैसे नारद, राधा वादा सारे साथ में बने ना, गोपियां बनी। और नीचे कौन लोग लिए जाते हैं? जो इधर साधना सिद्ध कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नीचे उनको ऐसा लिया जाता है। तो एक बार भगवान ने उनसे पूछा, आप क्या करना चाहते हो? जो नित्य भगत थे बोला, हमें कुछ नहीं करना, हमें आपकी सेवा करनी है और कुछ नहीं करना। तो बोले, जाओ बैकुंठ में जाओ तुम। दूसरों को पूछा, बोलते भाई हमें तो भगवान बनना है। सुन रहे हो आप प्यारे? हंसना भी थोड़ा थोड़ा, ऐसे हंसने का बहाना चुना करो। आजकल जिसको देखो डरा हुआ है, क्या है, आंखों में रौनक नहीं है, चेहरे पे रौनक नहीं है, डर है, द्वेष है, कला है, क्लेश है। तो थोड़ा थोड़ा हंस लिया करो। मुस्कुराना, दादा ने बोला, गुनगुनाना, मुस्कुराना हमारा निशानी है सत्संग की। तो दूसरे बोलते, हमने भगवान बनना है। भगवान ने बोला, कोई भगवान नहीं बन सकता, मैं ही भगवान हूँ। तुम लोग सिर्फ दास हो, दास बन के सेवा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। बोलते, नहीं जी, हमने भी आपकी तरह अपनी टांगे पांव दबाने हैं, टांगे कोई हमारी दबाएगा, हमें वो चाहिए। सुनना कैसे कैसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो भगवान ने बोला, जाओ तुम धरती पर जाओ, भोग हो जाके। उनको क्या करा? अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, इन सब जगहों में इनको बाहर की कंट्रीज में भेज दिया। ऐसा बनाया भगवान ने, है ना, कि वो लोग उधर करें, अपना आराम करें, फिर उसके बाद आ जाए जब वो ठीक हो गया सारा। तो इसमें समझना बहुत प्यारे प्यारे ज्ञान प्रकाश में है। संसार की आंखों के आगे रखने से आराम प्राप्त ना होगा, इसलिए संसार की तरफ से आंखें बंद करके परमात्मा की तरफ करनी चाहिए, तो आराम और आनंद मिलेगा। संसार और परमात्मा ऐसे हैं जैसे धूप और सूर्य, दोनों को एक ही प्रतीत करना मोक्ष है। इधर हमारा हिसाब क्या हो गया? एक बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को बहुत तंग करते हैं पेरेंट्स। क्या बोलते हैं? जाओ तुम क्या करो, जितना खेलना खेल लो, फिर आके तुम पढ़ना। ऐसा बोलते हैं ना, थक जाओगे ना तब आ जाना पढ़ना। ऐसे ही भगवान ने हमें बोला, जब तुम माया से थक जाओ फिर मेरे पास आ जाना। जो लोग साधना तपस्या करते हैं वो ऐसे होते हैं, दूसरे आके तपस्या करते हैं। ये खेल ऐसा बना हुआ है भगवान का। तो ये दुनिया का तमाशा है, खेल है, जो दादा भगवान हमें दिखाने आए, नेत्र दिए, उन्हें संजय की तरह हमें दृष्टि दी कि इस संसार को समझो। एक चीज में अनेक चीजों का भ्रम हो गया है, नहीं तो एक ही जात अपने में स्थित है, ना तो कुछ पैदा हुआ है ना कुछ मरता है। अभी जो चीज हमारे सामने, जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ख्याल कर रहे हो, वो सब परमात्मा ही है। सिवाय परमात्मा के कुछ हो रहा ना होगा। उसी दृष्टि का नाम है मुक्ति। तो बसंत पंचमी के फेस्टिवल जो कल से शुरू हुआ है,
इसको हम कंटिन्यू ताजगी से, प्रफुल्लता से रखेंगे ताकि हमारा उत्साह बना रहे। जीवन में बसंत आना शुरू हो गया ना, बहारें आ गई, बसंत आ गई, जबकि इतना दुखी समय है, सारी दुनिया दुखी है, कोविड है, डरे हुए लोग हैं, फिर भी खुशियां लेने के लिए हंसने का बहाना ढूंढा करो प्यारे बच्चों। दुखी तो हम रोने के बहाने, शिकायतों के बहाने, दुखी होने के बहुत बहाने हैं। इसलिए हंसने का, खुश रहा करो, भजन गा गा के औरों को खुशी दो। बस औरों को नहीं देते हैं इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम ज्ञान से पहले गाते थे ना, दुनिया में हम आए हैं तो रोना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ज्ञान के बाद हम क्या बोलते हैं? जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।